हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी नदी की जो श्रृंखला थी उसमें आज हम देखने वाले हैं कृष्णा नदी को। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ, यानी इस नदी को जो हम देखेंगे वो यूपीएससी और पीएससी लेवल के एग्ज़ाम तक के लिए देखेंगे। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी और पीएससी वाले ही इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, और रेलवे के अलावा और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें नदियाँ सिलेबस में रहती है, तो उन सभी क्लासेस के लिए यानी ये क्लास हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, मानचित्र देखेंगे और उससे संबंधित यानी इस टॉपिक से संबंधित हम क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो इस टॉपिक की शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ताकि आपको ये समझ में आए कि कंटेंट को हमें आगे चल के कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ, तो ये आंसर आपको अभी नहीं देना है, जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे, ठीक है, तो इनके आंसर आपको देना है। तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में, महाबलेश्वर सतारा में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कुर्ग में। तो अभी आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, कृष्णा नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि ये जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पास पास के राज्यों को ही ऑप्शन में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा दे दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दे देंगे, दिल्ली दे देंगे, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश दे देंगे, सिक्किम दे देंगे, अरुणाचल प्रदेश दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा आराम से समझ जाएगा। कोई बच्चा यूपीएससी या पीएससी दे रहा है तो इतना तो पढ़ के आता है कि कोई नदियाँ कहाँ से गुजर रही है। तो ये स्टेट जो आपको मिलेंगे पास पास के स्टेट मिलेंगे। ठीक, प्रसिद्ध हम्पी या विजयनगर साम्राज्य किस सहायक नदी के तट पर स्थित है? तो भीमा, मूसी, तुंगभद्रा या घाट प्रभा। ठीक है, ये सब है। और आगे और क्वेश्चन हम देखेंगे, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओके, तो ये थे हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आपको ये अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप जैसे कि कंटेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक, अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्यों क्वेश्चन बताया वो वाला आप देखिए। इसका जो उद्गम होता है, यहाँ पर क्या लिखा, नदी का उद्गम और उससे संबंधित उसका परिचय। तो इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। ठीक, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा ये पश्चिमी घाट क्या होता है? तो ये मेरी जो ज्योग्राफी की सीरीज है इसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं कि पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कराई हैं। तो आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, आप थोड़ा देखिए, ज्योग्राफी की पूरी सीरीज डलिए। उसमें जब मैंने भारत के जो भौगोलिक विभाजन पढ़ा है उसमें पश्चिमी घाट आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं उसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई से इसका उद्गम होता है? तो 1337 मीटर, यानी 1337 मीटर से इसका उद्गम होता है। इसकी अगर हम कुल मार्ग यानी कुल लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। ठीक, यह भारत की तीसरी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, ठीक, आप उनको भूल जाइए, सिंध नदी को और ब्रह्मपुत्र को भूल जाइए,
क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदियों में शामिल है, लेकिन इन सब नदियों से छोटी है, क्योंकि उनका जो बहाव है वो भारत से बाहर ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सॉरी पहली सबसे बड़ी नदी, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक, ये आपको कमेंट करके बताना है बेटा कि ये कोई इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है। दोनों को आपको बताना है, दोनों के आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, आगे चलें। इसे नाम से कृष्णावेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर मैंने मानचित्र लगाया हुआ था, लेकिन मानचित्र यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र शो नहीं हो रहा है, तो इसी से आप प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। जो कृष्णा बेसिन है उसका मानचित्र अगर दिन हम करें तो ये महाराष्ट्र में बहती है बेटा, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। आपका एक पीछे क्वेश्चन था, मैं पीछे जाता हूँ और क्वेश्चन को दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया है कि एक नदी कहाँ पर बहती है। महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में बहती है, उड़ीसा में बहती है और आंध्र प्रदेश में बहती है। तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्यों में बहती है और यानी कौन से राज्य में वो नहीं बहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। महाराष्ट्र में भी बह रही है, कर्नाटक में भी बह रही है, तेलंगाना में बह रही है, आंध्र प्रदेश में। तो उसमें एक ऑप्शन था उड़ीसा। ठीक, तो वो उड़ीसा में नहीं बह रही है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको पहले से कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप कंटेंट को आगे पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, मानचित्र में दिखाया गया था बाएं तट से जो नदियां मिलती हैं कृष्णा नदी में वो है भीमा और मूसी। ठीक है ना, तो माफ़ी चाहता हूँ कि आपके लिए मानचित्र यहाँ पर नहीं लगा पाया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ी इमेज की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक, मैंने इसको ध्यान नहीं दे पाया। अगर हम दाएं तट से बात करें तो तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा नदी को हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो दूसरी कौन सी है, कोयना। ये दोनों नदियां दाएं तट से मिलती हैं और ये दोनों नदियां बाएं तट से मिलती हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर लिखा है अपवाह तंत्र राज्यवार वितरण, यानी किस राज्य में कृष्णा नदी का पानी सबसे ज़्यादा रहता है, किस में कम रहता है। तो कृष्णा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र, एक मिनट, ठीक, कृष्णा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 8% है। ठीक, महाराष्ट्र में 27% नदी बहती है। ठीक है ना, और कर्नाटक में 44% और आंध्र प्रदेश में यानी तेलंगाना में दोनों में 29%। तो अगर मैं बात करूं, अगर इस नदी के लेकर किसी राज्य की संधि होती है इन तीनों राज्य की, तो सबसे ज़्यादा पानी बेटा किसको मिलेगा, कर्नाटक को मिलेगा, क्योंकि एक नदी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश को अलग माने तो आंध्र प्रदेश को अलग माने, दोनों को अलग अलग माने तो तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पे और जो भी हो वो आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक,
ये जो नदियाँ आपको बताई गई थी सहायक नदियाँ, इनको थोड़ा गहराई से पढ़ने का प्रयास किया है। तुंगभद्रा को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसको नहीं पढ़ना है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा की। फिर कोयना, यह महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक। फिर घाट प्रभा, यह कोकक जलप्रपात इसी पर है, यूनेस्को स्थल ऐहोल और बादामी इसके पास है। फिर है मलप्रभा, कर्नाटक की सब एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक। चलिए आगे। फिर बाएं तट की अगर हम नदियों की बात करें तो भीमा, मूसी, मुन्नेर और पलेरू। भीमा सबसे लंबी सहायक नदी 861 किलोमीटर, इसे पंडरपुर में से चंद्रभागा कहा जाता है। हैदराबाद शहर इसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे, ठीक है ना। यह अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। चलिए आगे। अब इस नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना है, एक ये बहुत ही चर्चित परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना, ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, ठीक है ना। इसके बाद है प्रकाशम बैराज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको क्या आंसर लगाना है बेटा, कृष्णा नदी, ठीक। फिर अगर आपसे पूछा जाए प्रकाशम बैराज विजयवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। ये एक सिंचाई सर योजना, ये भी किस पर है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। फिर है अलमाटी बांध, कर्नाटक की ऊपरी कृष्णा नदी का कृष्णा परियोजना का एक हिस्सा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। अगर हम इसके डेल्टा की यानी समापन की बात करें या डेल्टा की बात करें और इसके अगर हम पर्यावरणीय पक्ष की बात करें तो इसमें क्या है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इसे भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यानी जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, क्षेत्र है, उसको धान का कटोरा कहा जाता है। आपके लिए एमसीक्यू हो गया कि किन दो नदियों का जो डेल्टा है उसको धान का कटोरा कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, कृष्णा नदी का और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, ठीक है। कोलेरू झील, ये मीठे पानी की झील है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच है, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक रामसर स्थल है, ठीक। अब ये भी रामसर स्थल क्या होता है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो आपको नहीं सोचना कुछ भी, ठीक। फिर अगला है कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये भी पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोग ये इरिटेट मत होइए कि सर हर एक चीज़ बोल रहा पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसी चैनल पर आप जाइए और ये सारी चीज़ें आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम जल विवाद की बात करें तो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच सक्रिय है। अब ये जो लास्ट में क्वेश्चन लगाए मैंने वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये इसके ऑप्शन यानी आंसर आपको ही देना है, इसके आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। कृष्णा गोदावरी जल को जोड़ने वाली परियोजना का नाम क्या है, पोलावरम, पट्टिसीमा लिफ्ट, कलेश्वर, श्रीशैलम, ठीक। अगला है, ठीक, अगला है कृष्णा नदी अंततः कहाँ गिरती है, तो कहाँ गिरती है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कोयना नदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, ये ऑप्शन आप जब कंटेंट पढ़ेंगे ना इसको दोबारा से, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, कर्नाटक की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, ठीक। फिर आगे भीमा नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसके आंसर भी इसी के अंदर दिए गए हैं। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीछे कंटेंट में आपको ना मिले, ठीक। ठीक है ना। तो जो भी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सबको उस चीज़ के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है ना। आपको मैं एक से एक चीज़ इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चलूँगा
ताकि आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, आप उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से समझिए। कोई भी दुविधा आपको लगती है, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।